वेलकम टू द माई चैनल। आज का क्लास है एंशिएंट इंडिया पार्ट 1। आज की जो है पहली क्लास है हम लोगों की एंशिएंट इंडिया की। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। द ओल्ड स्टोन इज द अर्थ इज ओवर 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मीन्स कि हमारी जो पृथ्वी है वो 4600 मिलियन साल पुरानी है। द इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट सोज 4 स्टेज, और इसका जो निर्माण हुआ है वो 4 अवस्थाओं में हुआ है। और जो ये 4th स्टेज इज कॉल्ड द क्वाटरनरी। ये जो चौथी अवस्था है इसे हम लोग क्वाटरनरी भी कहते हैं। अब हम लोग इसको बांटते हैं 2 इपॉक्स में, 2 युग में। एक होता है प्लेस्टिसोन जिसे कि हम लोग कहते हैं आइस एज, और सेकेंड होलोसिन एज जिसे कि हम लोग कहते हैं पोस्ट आइस एज। तो जो प्लेस्टिसोन आइस एज है इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2 मिलियन BC से 12,000 BC तक। और जो होलोसिन यानी पोस्ट आइस एज है इसका जो था ये था 12,000 BC से मीन्स अभी तक। मीन्स जो हम लोग जो मनुष्य जो अभी रह रहा है वो होलोसिन पीरियड या पोस्ट आइस एज में ही रह रहा है। लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ अराउंड 3500 मिलियन ईयर्स अगो। पृथ्वी पर जो मानव की उत्पत्ति हुई है ये हुई थी 3500 मिलियन साल पहले। ये क्वेश्चंस बिहार SI में पिछले साल पूछा गया था। ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ इन प्री प्लेस्टिशियन एंड अर्ली प्लेस्टिशियन। पृथ्वी पर जो मानव की उपस्थिति देखी गई पहली बार वो प्री प्लेस्टिशियन काल थी और अर्ली प्लेस्टिशियन टाइम्स में ही देखी गई थी। होमिनिड्स एक ये ह्यूमन की जो है ना एक टाइप है, ठीक है, जो कि पाई गई थी साउथर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में 6 मिलियन ईयर्स अगो। 6 मिलियन साल पहले एक होमिड नाम की एक मनुष्य की जो है प्रजाति पाई गई थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, जिसे कि हम लोग बर्थ ऑफ क्रिएचर भी कहते हैं। मोस्ट मोमेंटेड स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ऑरिजिनेट इन लैटिन वर्ड मीन्स साउथर्न एप। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन नामक शब्द से हुई थी जिसका कि अर्थ होता है साउथर्न एप। ऑरिजिनेट रफली बिटवीन 5.5 मिलियन से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी इसका जो टाइम पीरियड था वो था 5.5 मिलियन से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। द स्पीसीज इज कॉल्ड प्रोटो ह्यूमन बिकॉज लास्ट ऑफ द प्री ह्यूमन होमिनिड्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट होमो और ह्यूमन वॉज होमो हैबिलिस। जो पहला जो मतलब ह्यूमन था वो होमो ह्यूबिलिस जो कि पाए गए थे ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका में। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो हैबिलिस का। ये सब चीज़ को याद रखिएगा। होमो हैबिलिस का मीन्स होता है कि हैंडी और स्किलफुल मैन। और इसका जो ब्रेन केस था वो था 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो था वो 1.8 से 1.6 मिलियन अगो। और इसका जो अर्थ होता है होमो इरेक्टस का वो होता है इरेक्ट और अपराइट मैन। स्कल वॉज स्ट्रांगली बिल्ट। ब्रेन केस मिजरिंग 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाउंड न्यू टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये सब इसकी जो है विशेषता है। People discovered how to make and use fire and this kept them warm in cold climate and protected them for wild animal। जो होमो इरेक्टस जो मतलब लोग थे उन्होंने ये खोज की कि आग का उपयोग कैसे किया जाए, शरीर को जो है ठंड में गर्म कैसे रखा जाए और जंगली जानवरों की जो है सुरक्षा की जाए। दिस रिमेन्स हैव बीन फाउंड नॉट ओनली इन अफ्रीका बट ऑल्सो इन चाइना, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसके जो अवशेष थे वो केवल अफ्रीका में ही नहीं पाए गए बल्कि चाइना, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए गए। अगर इमरजेंस ऑफ होमो सेपियंस, जो होमो सेपियंस जिसकी की जो है जाति हम लोग हैं, तो इसका जो उद्भव हो वो कैसे हो, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति। तो इसका जो ब्रेन केस था वो था 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आउन स्पीसीज इन्वॉल्व फ्रॉम होमो सेपियंस। हाँ, ये मतलब हम लोगों की मतलब जाति है। एंड रिपोर्टेड इन श्रीलंका। इसको पहली बार जो है रिपोर्ट किया गया था श्रीलंका में। अब है नीदरलैंड में ये पाए गए थे वेस्टर्न जर्मनी में अराउंड 2,30,000 से 30,000 साल पहले एक ये प्रजाति पाई गई थी नीदरलैंड में। इट हैड ए शॉर्ट बॉडी एंड वेरी नैरो फोरहेड। इसका जो शरीर का आकार था ये बहुत छोटा होता था। इसकी जो आईब्रो होती थी ना वो बहुत छोटी हुआ करती थी। एंड ब्रेन केस इसका 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर था।
The race probably evolved in Europe, but the Netherlands have also been found in nearest and Elizabeth in the Old World. इसकी जो प्रजाति थी संभवतः वह यूरोप में थी. The early man in India. Few fossils relating to the human evolution have been discovered in the subcontinent. कुछ फॉसिल्स थे मानव के जो है उत्पत्ति से संबंध में, जिसको कि जो है उपमहाद्वीप से खोजे गए थे. अर्लीस्ट स्कल फॉसिल्स हैव बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स कवरिंग इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो पहले जो मतलब ये स्कल्स के जो अवशेष थे वो मिले थे आपकी शिवालिक पहाड़ी से, जो कि जो है कवर करता था भारत और पाकिस्तान को. तो ये जो पाकिस्तान में ये पोटवार प्लेटू में थे, जो कि जो है पंजाब प्रांत में थे, लेकिन अब ये जो है पाकिस्तान में है. इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था सैंड स्टोन से. These skulls are called रम्फापिथेसियस एंड शिवापिथेसियस. और ये जो रम्फापिथेसियस है ये एक जो है फीमेल है. ठीक है, ये फीमेल है. और इन दोनों की जो स्कल्स थी, जो मतलब खोपड़ी थी, ये 2.2 मिलियन ईयर्स जो है ओल्ड थी. ऑलमोस्ट कंप्लीट होमिनिड स्कल वॉज डिस्कवर्ड इन 1982 इन द मिडिल वैली ऑफ द नर्मदा एंड द हथनौरा इन यूपी. प्राय जो मतलब होमिनिड स्कल थे वो उनकी खोज हुई थी 1982 में. और वो जो पाए गए थे एमपी में जो है हथनौरा के जो है नर्मदा नदी के मध्य घाटी में. होमोसेपियंस हैव नॉट बीन फाउंड इन एल्सवेयर इन द सब कॉन्टिनेंट. फाइंड प्लेस इज कॉल्ड फायान. ये जो होमोसेपियंस है ना वो उपमहाद्वीप में कहीं नहीं पाए गए थे, बल्कि जहाँ इनकी खोज हुई थी उससे हम लोग कहते हैं फायान. एंड द फॉसिल्स फाउंड नियर बाय द 34,000 ईयर्स ओल्ड. मतलब इसके जो अवशेष थे ना वो 34,000 साल पुरानी है. और इसकी जो कलाकृति है, जो मतलब आर्टिफैक्ट्स हैं होमोसेपियंस की, वो 31,000 साल पुरानी है. 31,000 साल पुरानी है. फेज इन द पैलियोलिथिक एज. अब हम लोग चलते हैं पैलियोलिथिक एज की जो अवस्थाएं होती हैं, तो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं 3 भाग में. ठीक है, तो और इसकी जो मतलब जानकारी मिलती है ये मिलती है बोरी आर्टिफैक्ट से. ठीक है, ये बोरी आर्टिफैक्ट जो है ये महाराष्ट्र में है. ठीक है, अब हम लोग इनके तीनों अवस्थाओं को एक बार देख लेते हैं. एक है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक फेज जो कि 6 लाख से 1.5 लाख BC है. और एक है मिडिल पैलियोलिथिक फेज जो कि 1.5 लाख से 35,000 BC है. और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक जो कि 35,000 से 10,000 BC है. और ये जो 35,000 से जो 1500 BC तक में जितने भी टूल्स थे वो जो है मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज से जो है संबंध है, और ये पाए गए थे दक्कन प्लेटू में. अब हम लोग चलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज. लोअर पैलियोलिथिक एज या फिर अर्ली स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज. ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज है ये जो है आइस एज के बहुत बड़े क्षेत्र को जो है कवर करता है. इसकी उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका में अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो. और भारत में ये जो है 6 लाख से ज़्यादा पुरानी नहीं है. और ये जो है बोरी आर्टिफैक्ट्स महाराष्ट्र एंड जो में ये जो है पाई गई थी. और ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज जो था, तो इसके जो लोग थे वो जो है हैंड एक्सेस, लीवर्स एंड चॉपर्स का इस्तेमाल किया करते थे. और ये जो पाए गए थे ये वैली ऑफ द रिवर सोन और सोहन इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान. और इसके जो सेवरल साइट्स थे वो थे कश्मीर एंड द थार डिजर्ट. और इसमें जो टूल्स थे वो जो पाए गए थे बेलन वैली इन यूपी एंड डिजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना इन राजस्थान. हाँ, मीन्स यूपी में जो बेलन वैली थे और राजस्थान में जो डिडवाना है जो कि एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे इनके टूल्स पाए गए थे लोअर पैलियोलिथिक एज के. चिरकी नेवासा इन महाराष्ट्र में एक है चिरकी नेवासा. वहाँ 2000 से अधिक टूल्स पाए गए हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के. हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन सेवरल प्लेसेज इन साउथ नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश. अगर हम लोग बात करें साउथ की ओर, तो साउथ की ओर जो है एक आंध्र प्रदेश में एक है नागा अर्जुन कोंडा.
वहाँ भी इनके जो है टूल्स पाए गए थे। और इनकी जो केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं वो हैं भीमबेटका नियर भोपाल। और ये जो है संबंध रखते थे पीपुल्स ऑफ होमो सेपियंस ग्रुप से, मतलब जो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनका जो संबंध था वो था होमो सेपियंस ग्रुप से। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, होमो हैबियस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। तो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे उनका संबंध था होमो सेपियंस ग्रुप से। अब हम लोग चलते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो ये पाए गए थे नर्मदा एंड साउथ में जो है तुंगभद्रा नदी के पास, ठीक है। और दबैलन वैली यूपी जो कि विंध्याचल के जो है फुट हिल्स के पास स्थित है। और यहाँ जो है स्टोन टूल्स जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। और यहाँ जो जीवाश्म जो है एनिमल्स के जैसे कि कैटल और डीर्स के वो भी यहाँ पे जो है देखने को मिला था। थर्ड अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज के जो है भारत में 566 साइट पाए गए थे भारत में। और यहाँ का जो टूल्स था वहाँ यहाँ था ब्लेड्स, यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बर्निस जो कि जो है पाए गए थे आंध्र प्रदेश में अपर पैलियोलिथिक एज में। और कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल एमपी, साउथर्न यूपी, झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरिया। और इसकी जो खोज हुई थी ना वो हुई थी भीमबेटका जो कि जो है भोपाल के जो है दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे इसकी खोज की गई थी। और इसके जो टूल्स थे वो थे लार्ज फ्लैक्स, ब्लेड्स, बर्निस एंड स्क्रैप्स जो कि जो है गुजरात सैंड दून्स के जो है ऊपरी स्तर पर इन पर जो है इनकी खोज हुई थी, हाँ, गुजरात सैंड दून्स में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मिसोलिथिक एज जिसको कि हम लोग कहते हैं हंटर्स एंड हर्डर्स भी। इनका जो कार्यकाल था वो था 9000 से 4000 BC। इसमें जो है सांस्कृतिक वो मतलब कंटिन्यू रहा। इन 9000 BC बिगेन ऑन इंटरमीडिएट स्टेज इन स्टोन एज कल्चर विच इज कॉल्ड द मिसोलिथिक एज, ठीक है। मिसोलिथिक पीपुल लिव्ड इन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। जो मिसोलिथिक के मतलब लोग थे उन्हें मतलब शिकार करना, मछली पालना और जो है खाद्य का जो है संग्रह करना यहाँ के लोगों की जो है जीविका का एक मुख्य साधन था। यहाँ के जो मतलब टूल्स थे वो मतलब माइक्रोलिथ्स या फिर मतलब टिन्नी टूल्स थे, मतलब बहुत छोटे आकार के जो है हुआ करते थे मिसोलिथिक एज के जो टूल्स थे। और ये जो पाए गए थे राजस्थान, साउथर्न यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो इन द रिवर ऑफ कृष्णा, मतलब कृष्णा नदी के जो है दक्षिण में। आदमगढ़ इन एमपी एंड बागोर इन राजस्थान प्रोवाइडेड द अर्लीस्ट एविडेंस। इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो मिला था एमपी में आदमगढ़ और बागौर से राजस्थान में। और ये जो साक्ष्य थे वो थे एनिमल्स के, ठीक है। भारतीय महाद्वीप में एनिमल्स के जो साक्ष्य मिले हैं मिसोलिथिक एज में वो आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान में। इसे हम लोग ऐसे भी जो है पढ़ सकते हैं। कल्टिवेशन ऑफ प्लांट अराउंड 7000 to 6000 BC इन सजेस्टेड इन राजस्थान। यहाँ पे जो खेती हुई ना ये हुई थी 7000 से 6000 BC में राजस्थान में, ठीक है। और इसी के टाइम पे ना एक मतलब था सॉल्ट लेक सांभर जिसका कि जो है निर्माण हुआ था मिसोलिथिक एज में ही, सांभर झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके अध्ययन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं यहीं पे। थैंक यू।